पानीपत के मशहूर दी एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल में आज खेलो एक्सेल नाम से एक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की गई और इसे प्रतियोगिता की बजाय स्पोर्ट्स मीट कहा गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि एक तरीके से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेता और मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त भी पहुंचे। साथ ही डीएसपी भी इस आयोजन में शामिल हुए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। ये सुनाएंगे योगेश्वर दत्त बच्चों के लिए और बच्चों के अभिभावकों के लिए क्या कुछ बोले, डीएसपी क्या कुछ बोले, साथ ही कैसा कुछ माहौल रहा, ये आप देखिए इस रिपोर्ट में। तो देख सकते हैं आज द एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जो है खेलो एक्सेल द स्पोर्ट्स मीट का जो आयोजन किया गया, उसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए रखी गई है। अभी आपने देखा कि तीरंदाजी के मुकाबले में बच्चों ने किस तरीके तीरंदाजी की। आज के युग में जितना खाना पीना पढ़ना लिखना जरूरी है, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है खेलना कूदना। जहां एक और खेलों से आपका शारीरिक स्तर सुधरता है, वहीं आपका मानसिक संतुलन भी इससे बिगड़ने से बच जाता है और जो बच्चों का जो है चहुमुखी विकास इससे होता है। इसीलिए आजकल स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का महत्व को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को तरह तरह के खेल कूद करवाए जाते हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है मैदान में आ चुके हैं। बच्चों की उम्र के हिसाब से जो है यहाँ पर खेले रखी गई हैं। अब ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉल्स साथ में लाए गए हैं और देख सकते हैं अब बॉल्स जो है यहाँ पर लगातार रखी जा रही हैं। बच्चे एक लाइन में खड़े हुए होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए निशान बनाए गए हैं, बच्चों के खड़े होने की जगह बनाई गई है प्रॉपरली और बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये भी एक कला है। जी हाँ, इसको भी एक कला कहेंगे कि बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर वो मैदान में आ रहे हैं तो उन्हें कहाँ कैसे खड़ा होना है, कैसे उन्हें दौड़ना है, कैसे उन्हें भागना है या किस तरीके के खेल कूद करने हैं। तो इसी से पता लगता है कि बच्चे के मानसिक स्तर जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और बच्चे जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक तौर पर मानसिक रूप से भी तैयार हो रहे हैं। कितना संघर्ष, कितनी मुसीबतें हो, वो हमेशा लड़ता रहता है। बचपन से ही खिलाड़ी जब पहली बार जब 7, 8, 9, 10 साल का अखाड़े में किसी भी ग्राउंड में जाता है तो पहले ही दिन से उसके साथ हार और जीत लग जाती है। तो ज्यादा हार जीत से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका काम होता है लड़ना खेलना। तो ये जो हमारा जीवन है ये भी एक संघर्ष है, ये भी एक लड़ाई है। तो इसमें कभी भी हमें अपने आप को हमारा मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। कितनी मुसीबत है, कितना ही कुछ हो, हमें संघर्ष करते रहना है और वो बात इन बच्चों में सिखाइए। नंबर कम ज्यादा आएंगे इसका कोई महत्व नहीं है। आपको लास्ट में आपको क्या मिला वो महत्व रखता है। अगर मैं पहले ओलंपिक में आगे बैठ जाता, दूसरे में आगे बैठ जाता तो ओलंपिक मेडल कभी नहीं आता। मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं। मुसीबतें हमेशा आएंगी, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास मुसीबतें ना आई हो। और हमारी तो जीवन भी ऐसा है, जब माइदों को हार्ट बीट चलती है वो भी लाइन में चलती है, एक लाइन में चलती है तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसी जी होती है तो आपने देखा हो कि वो लाइन ऐसे ऐसे चलती है। तो जीवन ऐसा ही है, जीवन ऊपर नीचे चलेगा। इससे कभी हमें घबराना नहीं है, इसका मुकाबला करना, संघर्ष करने हैं और मुसीबतों का हमें मुकाबला करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। आपके बहुत बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, ये देश के लिए कोई ना कोई अच्छा काम करे, चाहे खेल में चाहे अलग किसी भी क्षेत्र में जाए, राजनीति में जाए, समाज सेवा करे, कुछ भी करे पर देश के लिए कुछ अच्छा करे। और मैं पूरे स्कूल को, मैं राजवीर जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पे हैं। और एक बात बताऊँ कि हमें सीखना चाहिए। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो खिलाड़ी सीख सकता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है तो आपके सामने डीएसपी रहना पुलिस में है, उनसे सीख सकते हैं। सबका आदर्श होता है, कोई न कोई उसको लेकर चलता है। तो हमारा भी कोई न कोई आदर्श होना चाहिए जिसको देख के हम आगे बढ़े और उसका अनुसरण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, और पर खेल फिर भी ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कारोबारी हो, आप IAS IPS डॉक्टर हो, तो आप भी खेलिए, आप भी एक टाइम ग्राउंड पे लगाइए, अपने बच्चों को भी लगाइए और जो आपके साथ में जितने भी आपके नज़दीक हैं उन सबको भी बोलिए कि आप ग्राउंड में एक टाइम जरूर लगाइए, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं लाइफ में खेलना कूदना या पढ़ाई लिखाई ये सारे ज़रूरी हैं, लेकिन डिसिप्लिन का क्या महत्व है? क्योंकि अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो आपके डिपार्टमेंट में बहुत रहता है वो। एक पहले ये था
एक ही जादू कड़ी, मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। जहाँ पे अनुशासन की बात है, कोई भी देश और कोई भी संस्था, कोई भी शिक्षण संस्था या कोई भी इस संस्था के बारे में हम जहाँ बात करेंगे, समाज और देश के बारे में बात करेंगे, उसमें सबसे पहले, और कोई भी धर्म हो, कोई रिलीजियन हो, कोई भी ऐसा, उसमें सबसे पहले डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन जिसका है तो वो देश और वो समाज कभी भी हार नहीं मारेगा, वो ऊंचाई तक जाएगा। और डिसिप्लिन के मामले में जैसे आपने कहा है, वो सबसे पहले अब बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, कोई भी हो, कोई भी समाज जब उनका डिसिप्लिन रहेगा तब तक वो देश भी मजबूत रहेगा और खुद भी मजबूत रहेगा। और सबसे पहले डिसिप्लिन आप बच्चों को, जब हम यहाँ इस शिक्षा के प्रांगण में यहाँ पे विराजमान हैं, तो बच्चों से यही सर हम अपील करेंगे कि भी एक डिसिप्लिन से रह करके और एक पक्का इरादा बना करके एक देश को विकसित और विकासशील बनाने के लिए आप तत्पर तैयार रहें। जब ही रह सकते हैं तब आप इस देश के खेल को, और माध्यम जो सबसे बड़ा है वो खेल का है। खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है, और जब शारीरिक मानसिक विकास होगा तो ऑटोमेटिक है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो, और वो है केवल खेल का ज़रिए। जिस तरह अभी साहब ने बताया है, तो ये तो उस हमारे देश की आन बान शान है, और इन्होंने ओलंपिक तक सारे सब कुछ मेडल लिए हैं, तो इसमें कोई रह नहीं जाता है। फिर भी जो इतने बड़े योगेश्वर दत्त जी यहाँ पर आकर के बच्चों को एक संदेश दे रहे हैं, तो एक महत्व है एक खेल का, कभी नीचे से नर्सरी से लेकर के और बड़े तक खेल जरूरी है, मानसिक के लिए भी, शारीरिक के लिए भी। और शुक्रिया सर, थैंक यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि इंसान की ज़िंदगी में जितनी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है उतना खेल का महत्व भी है। तो आइए विवेक कात्याल जी आपको बता दें, समाज सेवी हैं और समय समय पर समाज में एक अच्छा मैसेज देना इनकी एक नेचर है, एक कहते हैं ना प्राकृतिक स्वभाव हो जाता है। तो आइए बातचीत करना चाहेंगे विवेक जी, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर जहाँ छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के बीच में मौजूद हैं? बच्चे ही हमारा देश का भविष्य हैं, और एक्सेल स्कूल जो ये मतलब समय समय पर ये प्रोग्राम करवाता रहता है और बच्चों को प्रेरणा देता है। तो हम एक्सेल स्कूल और त्यागी साहब जो इसके ओनर हैं उनका भी धन्यवाद करेंगे कि जो बच्चों हमारे भविष्य हैं, भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और खेल बहुत ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड में खेल, और इंडिया अब आगे बढ़ के भाग ले रहा है, तो इसी में ही बच्चे आगे हमारा भविष्य बनाएंगे। तो बहुत अच्छा कार्य है, परमात्मा का कार्य है, तो इसको करना चाहिए। जिस तरह से आज हम योगेश्वर जी की बात करते हैं, उनको मेडल मिला, एक IAS की बात करते हैं, यूपीएससी की क्लियर की, किसने की यूपीएससी क्लियर, किसने HCS का हरियाणा सिविल सर्विस का टेस्ट क्लियर किया? त्यागी साहब वही करते हैं जो मेहनत करते हैं और जिनके माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। सम्मानित मैं कहूंगा सभी अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे वो बच्चे हैं, कमजोर मत समझना। आप गांव के भी हो सकते हो, शहर के भी हो सकते हो, गरीब भी हो सकते हो, आपके पास सुविधाएं भी कम हो सकती है, परंतु आपके बच्चों में वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे कलाकार कितने, मैं कहूंगा कमांडेंट साहब, प्रिंसिपल मैडम और कर्नल साहब भी बैठे हैं, बाबूजी हमारे बीच में जनरल साहब भी बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा, देखो आज मैं जब इन बच्चों को देख रहा था, पत्रकार मैडम हमारी मीडिया से है, मैं कहना चाहूंगा इन बच्चों को मैं देख रहा था तो हमें भी अपना बचपन याद आ गया। हमें तो ये सुविधाएं नहीं मिल पाई जब हम पढ़े, परंतु आज के समय में सुविधाओं की भी कमी नहीं है, जागरूकता की भी कमी नहीं है, स्कूलों की भी कमी नहीं है, चाहे सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है। मैं कहूंगा आज आगे बढ़ाने वालों की भी कमी नहीं है, और मैं कहूंगा प्रत्येक माँ बाप आज जाग चुका है, जागरूक है कि पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो कुछ बनेंगे, और नहीं देंगे तो सम्मानित साथियों आज हम बार चारों तरफ देखते हैं, त्यागी साहब चारों तरफ देखते हैं, गरीबी भी देखते हैं, हम घरों में पीड़ाएं मजबूरियां भी देखते हैं। शर्मा जी देखते हैं ना, एक माँ रोती है, एक पिता बेबस है अपने बच्चों के लिए, वो पढ़ नहीं पाते, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते, एक माँ की आंखों में आंसू आते हैं,
एक माँ के आंसू, आंखों में आंसू तब आते हैं जब उसका बच्चा कामयाब नहीं होता। एक माँ के और पिता के आंखों में आंसू तब भी आते हैं जब उसका बच्चा कामयाब होता है। उसका बच्चा पुलिस में लगता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उस माँ के आंखों में आंसू आते हैं खुशी के कि मेरा बच्चा आज कुछ बन गया है। तो आइए स्कूल के मैनेजमेंट भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एनुअल फंक्शन करवाया जा रहा है बच्चों का। नमस्कार। एनुअल फंक्शन नहीं, ये एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। सो वी हैव डन एनुअल फंक्शन लास्ट ईयर एंड नाउ वी डिसाइडेड टू डू एनुअल स्पोर्ट्स मीट, क्योंकि आजकल बच्चों की खेलों में भी बहुत रुचि है, तो बच्चों को खेलने का भी मौका मिल जाए, वो खेल प्रदर्शित भी किए जाएं सबके सामने, पेरेंट्स के सामने, इसीलिए वो खेलों का भी अब स्पोर्ट्स मीट रखी गई है। मैम, एक और जहाँ स्कूल कहते हैं कि अपना रिजल्ट जो है 100% आना चाहिए, जी। आप कैसे मैनेज करते हैं? खेलों में भी आप, मैंने देखा समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं स्कूल में होती रहती हैं, तो कैसे समय का शेड्यूल बिठाते हैं कि बच्चे की पढ़ाई और खेल दोनों बराबर चलते रहें? मैम, एक्चुअली ये पीरियड्स ही इसी अकॉर्डिंग हमें सेट करने पड़ते हैं कि बच्चों का एकेडमिक्स भी एक तरफ बना रहे और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बच्चों की खेलों की है या अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी साथ साथ में चलती रहें, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते बच्चा इतना ज़्यादा मेमोरी पावर बच्चे की नहीं होती कि वो कॉन्टीन्यूसली स्टोर करता जाए। तो कुछ कुछ टाइम बीच में बच्चे को फ्रेशन अप होने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेजा जाता है, उसमें वो खुश होके और डबल एनर्जाइज होके फिर आता है, फिर वो और अच्छे से पढ़ता है। सो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। मैम, आपका परिचय? एकता, मैनेजमेंट मेंबर। तो देखिए, मैनेजमेंट मेंबर एकता हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं नाजुक होते हैं और उनका दिमाग अगर लगातार पढ़ाई में लगा रहेगा तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं और ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। अगर बच्चों को खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करवाई जाए तो बच्चों की जो मेमोरी पावर है वो तेज़ हो जाती है। उसी के चलते एक कहते हैं ना, सामंजस्य जो है बिठाना पड़ता है बच्चों के साथ में। जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के एनुअल फंक्शन को लेकर? खेलो एक्सेल जी, द स्पोर्ट्स मीट हमारा आज का थीम है। आज एनुअल फंक्शन नहीं है आज। हाँ जी, मतलब खेलों को लेकर के एनुअल फंक्शन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हुआ था। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो एकेडमिक्स बच्चे को चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब तक बच्चे खेल में नहीं जाएंगे तो डिसिप्लिन और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि इस कंट्री को तो उन्हें लीड करना है ना। ये जनरेशन है जो आगे फ्यूचर है, ये जनरेशन जो अभी हम तो हमारा एकेडमिक के साथ साथ खेलों में भी पूरा हमारा नहीं बल्कि बच्चों का भी इंटरेस्ट है और हम ये चाहते हैं कि जो बच्चों का इंटरेस्ट हो वो हम बच्चों को दें। आपने आज के कार्यक्रम का नाम रखा खेलो एक्सेल। क्यों? खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये पीछे की थॉट थी इसके नाम को लेके, इसलिए हमने आज का नाम ये रखा है खेलो एक्सेल। जी, शुभ नाम है। रूपल। हाँ जी मैम, और क्या क्या विशेषताएं हैं अगर बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाना है? क्या कुछ विशेष है बच्चों के लिए? क्या कुछ आकर्षण का केंद्र है? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए क्या प्रयास रहते हैं? एक आज के टाइम पे NEP 2020 जो बोलता है कि बच्चे को थ्योरेटिकल से हटा के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दे, कि बच्चा खेलेगा, देखेगा, उससे समझेगा, उससे बढ़ेगा, उससे उनका विकास भी होगा और वो शारीरिक जो उनका विकास है वो भी होगा, मेंटल एंड फिजिकल दोनों डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये है। और हम बच्चों को जो फैसिलिटीज़ यहाँ स्पोर्ट्स की प्रोवाइड करा रहे हैं वो है स्केटिंग, बच्चों को बहुत अच्छी करे। भारत माता की जय। तो बिल्कुल खेलो एक्सेल, बढ़ो एक्सेल और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होना है, सक्सेसफुल एक्सेल होना है। क्या कहेंगे आप एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल के इस आयोजन पर? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।